बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय चैनल। आज फिर जो मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ ये है रमज़ान सीरीज़ की जो प्रिपरेशन की मैंने वीडियो पहले डाली थी, ये इसी का पार्ट 2 है। अच्छा जी, शुरू में आपको कुछ चीज़ें नज़र आ रही होगी क्योंकि जो फर्स्ट पार्ट में मैंने डाली थी वो सारी ज़्यादा चिकन की थी, चिकन की मैरिनेशन थी। इसमें भी चिकन की मैरिनेशन है, मगर मैंने सोचा, मेरी एक आध बहन ने मुझसे पर्सनली पूछा, आप क्या सारी चीज़ें चिकन में गोश्त में ही बनाती हैं, आप लोग सब्जियों की चीज़ें नहीं बनाती? तो पहली बात तो ये कि सब्जियों की चीज़ों को जब हम फ्रीज़र में रख के बाहर निकालते हैं, अगर उनको फौरी फ्राई ना करें और जायका थोड़ा चेंज हो जाता है, वो पानी पानी हो जाती है, उनका वो मज़ा नहीं आता जो ताज़ा बनाने में होता है। तो हम लोग एक दिन घर में, मुझे पूरी मेरी सेटिंग है, एक दिन अगर गोश्त की चीज़ें बनती है तो अगले दिन टोटल हमारे यहाँ सब्ज़ी की चीज़ें बनती हैं। तो मैं सब्जियों को सेव नहीं करती, सब्जियों की चीज़ें बना के फ्रीज़र में नहीं रखती। बस जो थोड़ी बहुत सब्जियाँ होती है, जैसे मटर होते हैं, पालक को ब्लांच करके रखना होता है, और मकई के दाने होते हैं, ये 2-3 चीज़ें हैं जो मैं फ्रीज़र में वो भी थोड़ी बहुत रखती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं रखती कि पूरा पूरा साल रखती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना रखती हूँ। अभी मटर जा रहे हैं तो मटर मैंने 3-4 किलो ला के मैंने फ्रीज़र में रख दी, वो भी हम थोड़ी थोड़ी साथ साथ इस्तेमाल करते जाते हैं। और क्योंकि तकरीबन अब सारा साल मटर मिलती रहती है तो इतना मसला नहीं होता। और एक ये दूसरी तैयारियाँ होती हैं, जो चीज़ें हम आसानी के साथ बाहर रख सकते हैं वो मैं चीज़ें बना बना के सेव करती हूँ। मसाले वगैरह उनकी कुछ रेसिपीज़ मैंने दी हैं। और ये कि शामी कबाब और ये चीज़ें होती है कि ये होती मेहनत तलब काम, इनमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो ये चीज़ें बनी हुई होती तो आराम से काम हो जाते हैं। और ये सॉसेज वगैरह जो होते हैं वो मैं बना के रखती हूँ, वो भी मैं ज़्यादा नहीं रखती, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन के होते हैं। चलो जी, अब मैं दोबारा से स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने बनाए थे गोला कबाब। इंशाल्लाह गोला कबाब की रेसिपी मैं आपको आइंदा दूँगी, और एक रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप जाके वॉच कीजिएगा। और गोला कबाब को सेव करने का तरीका बहुत आसान है कि आप एक स्टीमर तैयार करें, और स्टीमर पे जिस हिसाब से आप गोला कबाब बनाते हैं, जितने बड़े छोटे बड़े उस हिसाब से वो रख दें, और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 मिनट आपको, या 10 मिनट से ज़्यादा आपको देना नहीं है, उसको हमें स्टीम करने, स्टीम करने के बाद हमें ठंडे करने हैं, और फिर हम किसी में भी सेव कर सकते हैं। और फिर जब आप इसको फ्रीज़र से निकाल के हल्के से तेल में डाल के आप जब फ्राई करेंगे, तो फ्राई भी बहुत ज़्यादा नहीं करना, तो बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे जैसे आपने अभी बनाए हैं। और ये है नगेट्स है, नगेट्स में ख़ास तौर से बच्चों के स्कूल के लिए बनाती हूँ, और ये मैं स्कूल के लिए ही बना रही थी, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। मैं इंशाल्लाह रमज़ान से 1-2 दिन पहले फिर रमज़ान के लिए बना के रखूँगी। मैं आपको फिर कह रही हूँ कि मैं जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन के लिए चीज़ें सेव करती हूँ। रमज़ान में भी जो मैंने जो आपको मसाले, ये जो प्रिपरेशन दिखाई है, किस तरीके से मैं कौन सी चीज़ कैसे बनाती हूँ, मैकरोनी, पास्ता, नगेट्स और जिंगर की चिकन, सब कुछ है, ये ज़्यादातर 15 दिन की होती है। उसके बाद में दोबारा से जो चीज़ें ख़त्म हो जाती है, कभी कुछ बच जाती है, फिर मैं दोबारा से उसको बना के रखती हूँ। अच्छा जी, ये कोफ्ते हैं। बाज़ लोग ये कहते हैं कि हम पकी हुई चीज़ें बासी हो जाती है, तो मैंने दोनों तरीके बताए। एक में मैंने कोफ्ते बॉयल किए हैं, एक और दूसरे बाउल में कच्चे कोफ्ते, जो आपको पसंद हो आप उस तरीके से कोफ्ते रख सकते हैं। कीमे को भून के रखने के लिए सबसे पहले मैंने इसके अंदर तेल डाल दिया है। अच्छा, इस तरीके से कीमे को भून के रख दें। उसके बाद आपको जो दिल चाहे, कचौरियाँ, समोसे, रोल, बहुत सारी चीज़ें इससे बन जाती हैं। अब इसके अंदर मैंने आधा चमचा काली मिर्च डाली है, 6 लौंगे डाली हैं, 2 बड़ी इलायची होती है उसको तोड़ के डाल दिया है, और 2 दालचीनी के जो टुकड़े होते हैं 1-1 इंच वाले वो डाले हैं, और 2 चमचे अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के अब इसको अच्छे तरीके से भूनना है कि इसकी स्मेल निकल जाए। तकरीबन ये हाफ भुन गया था, तो इसके अंदर मैंने कीमा डाल दिया, आधा किलो के करीब कीमा है। अब कीमे को अच्छे तरीके से भूनना है कि इसका पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए और अदरक लहसुन की बू भी निकल जाए। जब ये भुन गया तो उसके बाद मैंने इसमें तकरीबन 1 गिलास पानी डाल दिया है। फिर इसको ढक के हल्की आंच पर पकाएंगे ताकि कीमा हमारा अच्छे तरीके से गल जाए और पानी भी तकरीबन खुश्क हो जाए। अब ये तकरीबन 15-20 मिनट पका है। पकने के बाद मैंने ढक्कन हटा के चेक किया तो तकरीबन पानी खुश्क हो गया था, और जो थोड़ा बहुत पानी हो उसको भी आप खुश्क कर लें। ये हमारा कीमा जो है ना रेडी हो गया। अब इस तरीके से कीमा बना के रख लें, और जब आपका जो भी दिल चाहे बनाने को, आप इसमें से जितना कीमा चाहिए निकालें। कचौरियाँ, समोसे, रोल, कीमे के पराठे बनाएं और इंजॉय करें। मुझे यकीन है आपको तरीका ज़रूर पसंद आया होगा। अब जो मैं आपको चिकन की रेसिपी दे रही है, बहुत ही ज़बरदस्त चिकन है, और आप इससे सबकी पसंदीदा चीज़, सबसे पहले तो आप इससे पिज़्ज़ा बना सकते हैं, पिज़्ज़ा पराठा बना सकते हैं, पिज़्ज़ा और जो रोल्स बनते हैं चिकन पराठा रोल वो बना सकते हैं। स्पैगेटी, मैक्रोनी वो भी इस चिकन से बन सकती है। वैसे मैंने मैक्रोनी की एक रेसिपी पहले दी है, पर ये इससे बन सकती है इस चिकन से। यानी आप ये चिकन एक दफ़ा बना के रख लें तो बहुत सारी चीज़ें आप इस चिकन से बना सकते हैं। अब मैं आपको सामान बताती हूँ कि मैं चिकन में क्या क्या सामान डालती हूँ।
ये चाट मसाला 1 चमचा, आधा चमचा हल्दी है, 3 से 4 चमचे दही के टेबल स्पून, और ये 1 चमचा पिसा हुआ ज़ीरा है अधकचरा सा, और ये अदरक पाउडर है, और ये लहसुन पाउडर है। अगर ये दोनों ना हो तो अदरक लहसुन पाउडर ना हो तो आप ताज़ा लहसुन अदरक भी डाल सकते हैं। और ये 1 चमचा तलहार वाली मिर्ची जिससे हमारा कलर अच्छा आएगा, और ये आधा चमचा पिसी हुई लाल मिर्च है तेज़ वाली, और ये आधा चमचा कुटी हुई लाल मिर्च है, और ये आधा चमचा गरम मसाला है, और 1 चमचा नमक है, या नमक आप अपने जायके के हिसाब से डालेंगे। अब ये सारा सामान हम अपने चिकन में ऐड करते हैं। अच्छा जी, अब हम इसके अंदर तेल डालेंगे। तेल आपकी मर्ज़ी है, आपको जो डालना चाहे डाल दें, बस तेल भी बहुत ज़्यादा नहीं है। अच्छा, मैं डालती हूँ ज़्यादातर इनमें चीज़ों में ऑलिव ऑयल। अब मैंने इसको चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया है। अब इसको अच्छे तरीके से हमें पकाना है और इसकी भुनाई करनी है। वैसे इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये छोटी छोटी सी बोटियाँ हैं, और जो दही अपना पानी छोड़ेगा, गोश्त अपना पानी छोड़ेगी, ये चिकन उसी में ये अपनी पक के तैयार हो जाएगी। अब मैं इसको दे दूँगी ढक्कन थोड़ी देर के लिए, ताकि चिकन अपना पानी छोड़ दे, फिर हम उसी में ये गल जाएगी, फिर हम उसको भून लेंगे। तो पकते हुए 5 मिनट तो हो चुके हैं, पानी इसने छोड़ दिया। अभी थोड़ी सी चिकन गल जाए तो मैं इस पानी को मुकम्मल खुश कर दूँगी। अब देखिए जी, पानी खुश्क हो गया है, और बस ये अब हमें चिकन भूननी है अच्छे तरीके से। अब चिकन हम चेक कर लेते हैं, चिकन हमारी गल गई है। ये देखिए, ये देखिए। चले जी, चिकन हमारी मुकम्मल। अच्छा जी, अब इसी चिकन से मैं पराठा बना रही थी, तो मैंने सोचा आपको बता दूं कि किस तरीके से हम पराठा बना सकते हैं। अच्छा जी, ये मेरा आटे का पराठा बना हुआ है, ये मैदे का पराठा नहीं है। उसमें आप जिस हिसाब से आपको चिकन डालें वो डालें। और जो मैंने इस पर चटनी डाली, वो मिर्ची 360 वाली जो चटनी की रेसिपी मैंने दी, वो मैंने चटनी इसके अंदर डाली है। रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, वो देख लीजिएगा जाके। और जितनी भी सब्ज़ियाँ आपको जो पसंद हो, मैंने खीरा, प्याज और बंद गोभी डाली है, वो उसको पर अच्छे तरीके से डाल दी। फिर हमने दोबारा से चटनी डाली और हमने अच्छा, एक साइड से वैसे करेंगे, हमारा ज़बरदस्त सा रोल बन के तैयार हो गया है। और रमज़ान मुबारक में तो इसकी बहुत आसानी रही है, ख़ास तौर से यहाँ से भी आप चाहें तो इसको कर सकते हैं पराठे बना के, और बच्चे मेरे बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। यानी जितनी भी चीज़ होती है रमज़ान में भी काम आती है, और आप बच्चों को जो घर से लंच बना के दें, बटर पेपर पे अब उनके देखिए लिए हमारा खाली साटे से इसलिए ज़्यादा ये चीज़ें मैं ख़ास तौर से स्कूल की वजह से बनाने लगी, क्योंकि गैस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। अगर ये सब चीज़ें बनी हुई होती है, गैस ना होता तो अगर लाइट होती है, अल्लाह की वजह से सुबह में लाइट होती है, तो ये सब चीज़ें हम लाइट पे बना लेती हूँ। फटाफट से लंच बॉक्स तैयार हो जाता है मेरे बच्चों का। अच्छा जी, अभी एक दूसरी चिकन की रेसिपी, बहुत आसान सी रेसिपी है। इसकी जो सारी चीज़ें कैप्शन में नीचे चल रही है, आप देखते रहें कि बहुत आसान सी रेसिपी है। बहुत जो हमारे घर के बेसिक मसाले उनसे बनाइए। ये भी आप बहुत सारी चीज़ों में, यही रोल, समोसे, यही जो चीज़ें सब बनती हैं, आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ये कि चीज़ों को बनाकर इस्तेमाल करने का तरीका आना चाहिए। मुझे यकीन है आपको मेरी आज की जो मैंने वीडियो बनाई है, रेसिपीज़ इसके अंदर डाली है, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी कोशिश पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिएगा। और प्लीज़ बाद में भी वीडियोज़ को वॉच करते रहा करें, ताकि मुझे सपोर्ट मिले, मेरे चैनल ग्रो करे, और मैं आगे से आगे आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहें। रमज़ान आने वाला है, इंशाल्लाह आप सब मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा करें। फिर मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।